नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिंदु मेड में आप तमाम चिकित्सा शिक्षा से जुड़े प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। मेडिकल साइंस में जब हम किसी भी टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट मिलता है जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रोचक और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ग्लूकोजूरिया क्यों पाया जाता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन फॉर्मेशन का जो स्टेप्स है वो मल्टीपल स्टेप से जाकर के गुजरता है, तब जाकर के यूरिन का फॉर्मेशन होता है। जैसे फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। जितना फिल्ट्रेट होता है उसका बहुत सारा जो पार्ट्स है वो रीअब्जॉर्प्शन होता है। मतलब 99% जो उसका पार्ट्स है, भाग जो है फिल्ट्रेशन का, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट्स जो है उसमें सिक्रीशन होता है। और बाकी जो बचा, मतलब फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन, वही यूरिन का फॉर्मेशन होता है। हम लोगों को पता है कि फिल्ट्रेशन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है ग्लोमेरुलस पर, और ग्लोमेरुलस में जितना स्पीड से फिल्ट्रेशन होता है उसे हम GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो डिपेंड करता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पर और फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट पर। तो ये अलग टॉपिक बन जाता है। अभी फ़िलहाल हम लोग चर्चा करेंगे कि GFR जो डिपेंड करता है रीनल ब्लड फ्लो के प्रेशर पर। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो रीनल में ब्लड का सप्लाई होता है फिल्ट्रेशन के लिए, उसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं वो फिल्ट्रेशन में भाग नहीं लेते हैं। जैसे सेलुलर एलिमेंट्स जो है कंपोनेंट है ब्लड का, वो भाग नहीं लेता है। प्लाज्मा प्रोटीन भाग नहीं लेता है, और जो प्रोटीन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है वो उसमें भाग नहीं लेता है। तो भाग कौन लेता है? तो भाग ग्लूकोज लेता है, एमाइनो एसिड लेता है, सोडियम लेता है, पोटेशियम लेता है, क्लोराइड लेता है, बाइकार्ब लेता है। इस प्रकार से बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं वो फिल्ट्रेट के रूप में बाउमैन स्पेस में आ जाते हैं, और बाउमैन स्पेस में आने के बाद ये नीचे की ओर डाउनवर्ड्स आते हैं, जहां सबसे पहला स्टेप में उन्हें रीअब्जॉर्प्शन के लिए प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स मिलता है। यूं तो नेफ्रॉन के बहुत सारे पार्ट्स में रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी के आधार पर सबसे पहले प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स मिलता है। और उस प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होगा, एमाइनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन सोडियम का, क्लोराइड का, वाटर का, ये टोटल फिल्ट्रेट का 65% ही रीअब्जॉर्प्शन इस पार्ट्स में होता है, मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में होता है। बाकी जो रेस्ट पार्ट बचा है वो नेफ्रॉन के अदर जो पार्ट्स है उसमें जाकर के वो रीअब्जॉर्ब होता है। लेकिन ग्लूकोज और एमाइनो एसिड प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में 100% रीअब्जॉर्ब होता है सामान्य अवस्था में, मतलब नॉर्मल जो पर्सन है उनमें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है फिल्ट्रेट में, वो PCT के पास जो ल्यूमेन है वहाँ ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम लोग लूप ऑफ हेनले में आते हैं तो लूप ऑफ हेनले में ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो 0 मिलता है। ये साबित करता है कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स द्वारा ग्लूकोज और एमाइनो एसिड का 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये घटना हो रही है नॉर्मल पर्सन के लिए। इसका मतलब है कि रीअब्जॉर्प्शन जो है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जो कंडीशन पर डिपेंड करता है रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया। जैसे सबसे पहला तो कंडीशन है कि रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है किस पर? टाइम पर भी डिपेंड करता है।
कि जो फ्लूइड, जो फिल्ट्रेट का जो फ्लूइड है वो कितने समय में आ रहा है। जैसे अगर किसी का GFR ज़्यादा हो तो वैसी स्थिति में जो फिल्ट्रेट है वो काफ़ी स्पीड से पार करेगा नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन के हर पार्ट्स में काफ़ी स्पीड से पार करेगा। और दूसरा उसमें क्या है कि अगर प्लाज्मा, वो मॉलिक्यूल जो है वो प्लाज्मा में कितना कंसंट्रेशन के रूप में मिलता है और GFR का रेट क्या है। जैसे फिल्ट्रेशन लोड जो है, फिल्ट्रेशन लोड पर रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड किया, तो फिल्ट्रेशन लोड जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है और GFR पर डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन अगर उसका ज़्यादा है और GFR उसका कांस्टेंट है, वैसी स्थिति में फिल्ट्रेट लोड बढ़ेगा या घटेगा? स्वाभाविक है कि बढ़ेगा। जैसे डायबिटीज मिलिटस के केस में क्या होता है, प्लाज्मा में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अगर GFR नॉर्मल भी रहेगा तो फिल्ट्रेट लोड क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? स्वाभाविक है कि बढ़ा हुआ मिलता है। और जब फिल्ट्रेट लोड बढ़ा हुआ मिलेगा तो रीअब्जॉर्प्शन का समय तो कम मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन ग्लूकोज आ रहा है तो वो सारे ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो यूरिन के द्वारा पास करेगा। और दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन का अगर जो वैल्यू है वो नॉर्मल लिमिट में ही है, मतलब न बढ़ा है न घटा है, अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर है, वैसी स्थिति में GFR अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि स्पीड ज़्यादा आएगा, ज़्यादा स्पीड से वो फ्लो करेगा कहाँ, नेफ्रॉन में। वैसी स्थिति में जब ज़्यादा स्पीड से जब वो फ्लो करेगा तो रीअब्जॉर्प्शन का समय तो उसको कम मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी नीचे पास कर जाएगा। तो वैसी स्थिति में भी 100% ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है कि जो रीअब्जॉर्प्शन करने में जो पार्ट्स भाग लेता है, जैसे ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन में कौन भाग लेता है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है, एक प्रोटीनस सब्सटेंस है, वो भाग लेता है। अब मान लिया जाए कि किसी का जेनेटिकली अगर उसकी मात्रा कम हो, मतलब ट्रांसपोर्टर की मात्रा कम हो, तो रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगा। तो वैसी स्थिति में भी ग्लूकोज क्या करेगा, वो यूरिन में पास करेगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान में होता क्या है कि चूंकि ब्लड में तो उसका कॉन्सेंट्रेशन का मात्रा, जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कंसंट्रेशन तो उसका नॉर्मल ही है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसका ब्लड का रीनल ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, और जब रीनल ब्लड का जो फ्लो बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसका जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, और फिल्ट्रेशन प्रेशर ज़्यादा होगा तो GFR भी ज़्यादा होगा, और जब GFR ज़्यादा होगा तो उसका जो फ्लो का स्पीड जो है, नेफ्रॉन में जो फ्लूइड का जो फ्लो का स्पीड है वो भी बढ़ेगा, और इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि 100% उसमें से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। नतीजा क्या होगा कि ग्लूकोज मिस कर जाएगा रीअब्जॉर्प्शन में, और वो ल्यूमेन के द्वारा ही वो पास कर जाएगा और यूरिन के साथ में आकर के ग्लूकोज यूरिया का निर्माण करेगा। तो यही कारण है कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल जो है ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी ग्लूकोज यूरिया मिलता है। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि GFR उसमें बढ़ा हुआ रहता है, और GFR बढ़ने के कारण रीअब्जॉर्प्शन का समय कम मिलता है, और जो ट्यूबल्स का जो फ्लो है, फिल्ट्रेट का जो फ्लो ट्यूबल्स में है वो बढ़ा हुआ मिलता है। यही कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान ग्लूकोज यूरिया पाया जाता है।